हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आज आगे जो भी हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इसमें किस किस के जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। तो याद रखेंगे आप कि कबीरदास की, नामदेव की, रैदास की, ठीक है, इनकी रचनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको नरक से याद रख सकते हैं। नरक, नरक से याद रख सकते हैं। न से नामदेव, क से, र से रैदास और क से कबीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंद साहब का निर्माण कराया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि गुरु जो अर्जुन थे, ठीक है, ये कौन से गुरु थे? तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम सिखों के 10 गुरुओं के मध्य 10 गुरुओं के बारे में आप लोग को जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले आपके होते हैं भाई गुरु नानक देव, गुरु नानक जी। उसके बाद आते हैं अंगद जी। अब तक हमने जिन गुरुओं के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद आते हैं अंगद जी। नानक जी हो गए, अंगद जी हो गए। उसके बाद आते हैं अमरदास जी, अमरदास जी। उसके बाद आते हैं रामदास जी। उसके बाद आते हैं अर्जुन जी, गुरु अर्जुन। और तो अब तक हमने 5 गुरुओं के बारे में पढ़ लिया। याद रखेंगे अमरदास जी के जो, रामदास की जी के जो क्या हैं, दामाद हैं, वो कौन है? अर्जुन जी हैं। ठीक है, तो गुरु अर्जुन जो हैं गुरु रामदास के दामाद हैं। तो गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय का निर्माण करवाया था। हरमंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। देखिए, जो अमृतसर जलाशय है उसका निर्माण तो रामदास जी ने करवाया था, लेकिन लेकिन जो उसके मध्य हरमंदर साहब का जो निर्माण कराया था, वो कराया था आपके गुरु अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। तो खुसरो, जो राजकुमार खुसरो था, यानी आप इसको खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव ने क्या किया था भाई? गुरु अर्जुन ने खुसरो की सहायता कर दी थी, जिसके कारण जहांगीर ने क्या किया था? अर्जुन को 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु गोविंद, ठीक है, इनका जो कार्यकाल था गोविंद सिंह का, वो 1606 से 45 तक इनका कार्यकाल था। और और इनको सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। मतलब इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इनका 2 काम आप याद रखेंगे। सिखों का जो सैन्य संगठन था, ठीक है, सिखों का जो सैन्य संगठन था, यानी सैनिक निर्माण जो था, वो किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने कराया था। दूसरी बात, इन्होंने अकाल तख्त, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं,
ईश्वर का सिंहासन का जो निर्माण कराया था वो भी गुरु हरगोविंद ने कराया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था भाई? हरगोविंद ने। अकाल तख्त का मतलब है ईश्वर का सिंहासन। ठीक है भाई। देखिए गुरु जो हरगोविंद हैं ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे दरबार में। ठीक है, दो तलवार बांध करके गद्दी पे बैठते थे हर। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो सिक्कों अच्छा, इन्होंने एक काम और कराया था। क्या कराया था? इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई थी। ठीक है, जो अमृतसर है, अमृतसर, ठीक है, इसका किलेबंदी भी किसने कराया था? तो ये कराया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। अब जो सिखों के सातवें गुरु होते हैं भाई गुरु हर राय। ठीक है, गुरु हर राय, इन्होंने क्या किया था? इनका जो पहले कार्यकाल क्या था? 45 से 61 इनका कार्यकाल था, 1645 से 61। अच्छा, इनसे दारा सिकोह क्या हुआ? मिलने आया, और दारा सिकोह जब मिलने आया तो इन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये बातें भी आपको याद रखने होंगे कि दारा सिकोह किससे मिलने आया या दारा सिकोह को किसने आशीर्वाद किया दिया? तो वो दिया था गुरु गुरु एक सेकंड, गुरु हर राय जी। ठीक है, गुरु हर राय जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिखों के जो आठवें गुरु हैं, सिखों के आठवें गुरु, उनका क्या नाम है? सबसे पहले तो वो थे हरकिशन। कौन थे भाई? हरकिशन जी थे। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1961 से 64, मात्र 3 साल, सॉरी 1661 से 64, मात्र 3 साल का इनका कार्यकाल था। ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि सिखों के किस गुरु का जो मृत्यु है वो चेचक से हो गया था? तो ये हरकिशन जी का जो मृत्यु है वो चेचक से हो गया था, और सिखों के आठवें गुरु थे। ठीक है, सिखों कौन थे? आठवें गुरु थे। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो औरंगजेब इनको बुलाया था दिल्ली। ठीक है, और गुरुपद के बारे में औरंगजेब को इन्होंने क्या किया था? समझाया था। ठीक है दोस्त। उसके बाद है जो सिखों के नौवें गुरु हैं, सिखों के नौवें गुरु हैं वो हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, इनके कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इनके कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर की, तो 64 से 75, यानी 1664 से 1675 इनका कार्यकाल है। अच्छा, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया था? इन्हें वर्तमान जो शीशगंज में गुरुद्वारा है के निकट मरवा दिया था। ठीक है, तो इनको कहाँ मरवाया गया था? शीशगंज में। अच्छा, किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया था? मरवा दिया था। क्यों मरवाया था भाई? तो क्यों मरवाया था इसका रीज़न ये है कि इनसे कहा जा रहा था कि भाई यह इस्लाम धर्म का स्वीकार कर लें। ठीक है भाई, तो इसलिए इन्हें मरवा दिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि सिर कटा लेंगे लेकिन केस नहीं कटवाएंगे। तो वही हाल है दोस्तों। अब बात करते हैं सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के बारे में। तो सिखों के जो 10वें गुरु हुए उनका नाम है, उनका नाम है भाई, 10वें गुरु आप कह सकते हो, और सिखों के अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। कौन हो गए भाई? तो गुरु गोविंद सिंह।
गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु हो गए। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब यहीं से क्या हो गया, जो अब इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में समझते हैं। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में होता है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। ये जो 5 ककार है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक सिख को केस रखना होगा, कंघा रखना होगा, कृपाण रखना होगा, कच्छा धारण करना होगा और कड़ा रखने होंगे। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा गया। अच्छा, जो पुरुष हैं ये अपने नाम के आगे क्या जोड़ेंगे भाई, तो अपने नाम के आगे सिंह जोड़ेंगे। जबकि जो महिला हैं, कौन है, जबकि जो महिला हैं वो अपने नाम के आगे कौर का इस्तेमाल करेंगी, कौर का इस्तेमाल करेंगी। ये किसने कहा था, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान है वो आनंदपुर साहिब था और एवं जो कार्यस्थली है पाओता था। तो इनकी कार्यस्थली क्या हो जाएगा, पाओता हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जब जफरानामा लिखे थे। ठीक है, जो फारसी में है जफरानामा, ये किसने लिखा था, ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था भाई, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ठीक है दोस्त, चलिए। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह हुए। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को, ठीक है भाई, इनके जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह। एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह ये गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे जिनको सरहिंद के जो मुगल फौजदार था वजीर खान ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। इन्हीं के जन्म दिवस को बाल वीर दिवस के रूप में मनाते हैं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं और इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। 1699 में कौन सा दिन था दोस्तों, तो वो दिन था वैसाखी। वैसाखी के दिन क्या हुआ था, खालसा पंथ का निर्माण किया गया था। खालसा पंथ का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और पाहुल प्राणे की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने खालसा पंथ का जो है स्थापना किया था और पाहुल प्राणे की शुरुआत की थी।
गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेंगी। यानी इन्होंने ये कहा कि अब मेरे बाद कोई सिखों का अगला गुरु नहीं होगा और जो आदि ग्रंथ साहिब है इसमें जो गुरु की वाणियाँ हैं वही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेंगी। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या होती है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या होती है गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या होती है दोस्तों वो होता है 1728 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। तो जिसने गुल खां जो था इसने ही क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कहाँ किया था, तो नादेड़ नामक स्थान पर किया था। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का जो नाम था वो था लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। अच्छा, ये बंदा बंदा का उद्देश्य क्या था, तो बंदा का जो उद्देश्य था दोस्तों, पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ की राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो ये थे बंदा। कौन थे भाई, बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब याद, गुल खां ने किसका हत्या किया था दोस्तों, तो गुल खां ने गुल खिला दिया था किसको, गुल खां ने गुल खिला दिया था गुरु गोविंद सिंह को। गुरु, देखिए गोविंद से याद रखेंगे, गोविंद सिंह को किसने मारा था, तो गुल खां ने। तो यहाँ भी गौ है, यहाँ भी गौ है। तो गुल खां ने किसको मारा था, गोविंद सिंह को मारा था। ये बात आपको याद रखने होंगे। और बंदा, ठीक है, बंदा ने किससे मार दिया था दोस्तों, बंदा सिंह ने फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, देखो दोस्तों जो फर्रुखसियर है दोस्तों, ठीक है, के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। तो जो मुगल बादशाह, जो बादशाह था फर्रुखसियर, उसने क्या किया था, जो बंदा सिंह है उसको उनको पकड़ा करके और उनको
मौत के घाट उतार दिया। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है भाई। जो बंदा सिंह थे या बंदा बहादुर आप कह सकते हो, इन्होंने शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां पर इन्होंने क्या किया था कि जो मुगल सैनिक हैं, सैकड़ों यानी हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खलासा में विलय हो जाता है। खलासा में देखिए, खलासा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने किया था।